Assalamu alaikum, everyone. I hope you're fine. We were doing the integration, और in that integration अभी तक हम क्या कर चुके हैं, जल्दी से रिव्यू करते हैं और फिर आगे चलते हैं. So we did two rules of integration. पहले तो हमने ये देखना है कि इंटीग्रेट करते कैसे हैं. So integration of x raised to power n is x raised to power n plus 1 over n plus 1 plus constant of integration. Whole power rule, it's ax plus b whole power n plus 1 over n plus 1 into a. और इसका एक कंडीशन कि ये सेकंड रूल तभी अप्लाई हो सकता है जब इनर मीन बेस का डेरिवेटिव कांस्टेंट रहे, मीन ए. अगर वो वेरिएबल बन गया है तो इसका मतलब फिर ये सेकंड रूल अप्लाई नहीं हो सकता. इंटीग्रेशन के थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इफ यू हैव द इक्वेशन फॉर dy by dx, so if you integrate dy by dx, so you will get the equation of curve, mean equation of y, mean y. इसी तरह अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर गिवन हो तो उसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास y आएगा. देन वी डिड डेफिनेट इंटीग्रल्स. डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या हैं? जिसमें लिमिट्स होती हैं. पहले आप उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर अपर लिमिट पुट करते हैं, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एंड देन हमने ये देखा था कि इंटीग्रेट करने से व्हाट डू वी गेट? इफ यू इंटीग्रेट द कर्व, if we integrate the curve, तो integrate curve को integrate करने से we get the area between the curve and x-axis. उसके हमने कल कुछ केसेस भी किए थे. अगर आपकी कर्व एक्स एक्सिस से अबव है तो वो इंटीग्रेशन के थ्रू जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा. आप उसके मुताबिक लिमिट्स अप्लाई करते हैं, जितना आपको एरिया चाहिए उसके मुताबिक आप लिमिट्स यूज करते हैं. अगर आपकी कर्व एरिया, आपकी कर्व का कुछ पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है, अगर उस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटीग्रेशन के थ्रू वो एरिया नेगेटिव आएगा. उस नेगेटिव को आपने पॉजिटिव कर देना है. वो नेगेटिव सिर्फ ये शो कर रहा होगा कि इट्स बिलो द एक्स एक्सिस. वी कैन फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड अ लाइन. सो हम क्या करेंगे? कर्व को भी इंटीग्रेट करेंगे. मीन पहले तो आप देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ फाइंड किए, तो हमने कर्व को भी इंटीग्रेट कर लेना है, लाइन को भी इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स 1 to 4 अप्लाई करनी है. तो दोनों में एरिया बिटवीन द कर्व और एक्स एक्सिस आपके पास आएगा, लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो उनको सब्ट्रैक्ट करने से यू विल गेट द एरिया बिटवीन देम, मीन शेडेड रीजन. सो इसी तरह अगर टू कर्व्स भी हों तो आप वो एरिया भी फाइंड कर सकते हैं. जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक हमें कुछ क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्पेशली एरिया वालों की, फिर हमें आगे जाना चाहिए.
पहले तो ये एक क्वेश्चन जल्दी से कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, फिर एरिया की तरफ भी जाते हैं। A curve for which dy by dx is 7 minus x square minus 6x passes through the point 3 minus 10. Find the equation of the curve. सुमा सुमा हमें dy by dx अगर गिवन हो तो उसको इंटीग्रेट करें तो हमें y मिल जाता है, क्योंकि y को डिफरेंशिएट करें तो dy by dx आता है, dy by dx को इंटीग्रेट करें तो y आएगा। So integration of 7 is 7x minus x square is x cubed by 3 minus 6x is 6x square by 2 plus c. Now, how will we find c? We will use the point 3 minus 10, x3 y minus 10. जी बताइए c क्या आ रहा है? 5. 5. Fine. So it means the equation of the curve is y is equal to 7x minus x cubed by 3 minus 3x square plus 5. Okay, next. Okay, attempt this question. Question 6, part 1.
जी प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर डन। तो इसमें वो प्रोडक्ट या क्वोशंट रूल तो ही लगेगा? नहीं, तो आपको y इज इक्वल टू हाफ x4 - 1। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, लिमिट क्या होनी चाहिए, हमें इंटीग्रेट करना चाहिए 0 से लेकर 1 तक। तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम y को इंटीग्रेट करें तो हमें एरिया मिल जाता है, कर्व को इंटीग्रेट करने से एरिया मिल जाता है। अब ये जो 1/2 है, ये 1/2 तो कोफिशिएंट है, इसमें तो वैसे भी इंटीग्रेट नहीं होना। आप अंदर रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन अगर आप इसको इंटीग्रल के बाहर भी लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो 1/2 या 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है या डिवाइड हो रहा है, तो वो इंटीग्रेट तो वैसे भी उसको हम नहीं करते। सो आई एम कीपिंग हाफ आउटसाइड, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि इस पे प्रोडक्ट या क्वेश्चन रूल वगैरह की तरफ तो नहीं जाना। सो 1/2 outside. What's the integration of x4? It's x5/5. What's the integration of -1? It's x. So लिमिट्स अभी नहीं अप्लाई की 0 to 1। देखिए ये जो बाहर 1/2 है, इसके ऊपर लिमिट्स भी अप्लाई करने का कोई रोल नहीं है, लिमिट्स तो x में यूज होती है, तो वो 1/2 बिल्कुल बाहर ही रहने दें उसको। सो नाउ पुट अपर लिमिट which is 1/5/5 -1, एंड देन लोअर लिमिट, तो 0/5 तो वो 0 ही हो गया। So 1/2, 1/5 -1 is -4/5. So we got answer -2/5, मतलब -0.4। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? जैसे तो सेम आंसर। एरिया इज 0.4। हम नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसी वक्त हमें पता था कि इसका एरिया नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस। जी क्लियर है, आगे चलें। इस जी ये क्वेश्चन पहले करें, क्योंकि बेसिकली तो सेकंड पार्ट है इसका, शेडेड एरिया फाइंड करना। लेकिन चलिए आप पढ़ें, देखें ये क्वेश्चन पढ़िए कि आपने शेडेड एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप जरा डिसाइड करें, सोचें कैसे करेंगे, पहले मेरे साथ डिस्कस करें, फिर अटेम्प्ट करना है आप।
जी हानजला बताइए। से ये कितने मार्क्स का है? ये चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये 11 मार्क्स का एरिया। इसका एरिया फाइंड करना है और ये 11 मार्क्स का है। जी हरम बताइए। सर, पहले हमारे पास y की इक्वेशन है कर्व की। उससे हम जब dy बाई डी एक्स से हमें टेंजेंट का ग्रेडियंट मिलेगा, और फिर हमें उसको रेसिप्रोकल करके नॉर्मल का मिलेगा, और फिर हम उसकी इक्वेशन ढूंढ सकते हैं नॉर्मल की। फिर परफेक्ट। हम उनका फिर दोनों इक्वेशन हमें जब मिल जाएंगी, उसके बाद फिर हम हमें लिमिट भी मिल जाएगी नीचे से, क्यों जब हम नॉर्मल में जब हम जो है y को 0 डालेंगे तो हमें नीचे जो q है वो मिल जाएगा। और परफेक्ट। फिर हम एक सेकेंड से तो फिर हम लाइन और कर्व को इंटीग्रेट करेंगे सेपरेटली, आई थिंक। ठीक है। और फिर हमें उनको सब्ट्रैक्ट करके हमें शायद एरिया मिल जाए उनको जब हम वो। सब्ट्रैक्ट करके। जी मासूमा, जहां तक हरम ने ये बताया है इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना, वहां तक क्या आपको क्लियर है? इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जी सर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो आप फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन टॉपिक से, कि कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें x2 पुट करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। सो इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी तो फिर स्टार्ट होगी इंटीग्रेशन। आप क्या करेंगे कि ये पॉइंट तो फाइंड कर लेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व में जीरो पुट करके, ठीक, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन में जीरो पुट करके। ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ कर्व में जीरो पुट करके। सो आप अगर इक्वेशन ऑफ कर्व को इंटीग्रेट करें, सपोज ये आया है ए और ये है बी, और ये पॉइंट तो x इज इक्वल टू 2 है, तो आप इक्वेशन ऑफ कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे a से लेकर 2 तक, वो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। फिर वो जो लाइन आपने फाइंड की होगी उसको इंटीग्रेट करेंगे 2 से b तक, या उसका एरिया ट्राइंगल वाला ही फाइंड कर लेंगे, वो ट्राइंगल ही बन रही है। या आप ट्राइंगल के तरीके से करें, या ट्राइंगल के तरीके से कर लें, या आप इंटीग्रेट करें 2 से b तक उस लाइन को, तो वो एरिया आपके पास ये आएगा। तो आपको अगर शेडेड एरिया करना है तो हरम इन दोनों एरियाज को ऐड करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? सो जरा इसको अटेम्प्ट करें। मेथड सबको समझ आ गया? ओके, स्टार्ट करें। 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सर, जो y की इक्वेशन जो स्क्वायर रूट है वो पूरे पे अप्लाई हो रहा है ना, 5x-1 वो पे। पूर वो बिल्कुल वो पूरे पे है, वो ऐसे फुल लिखा हुआ है, फुल स्क्वायर रूट है ये।
सर जो लिमिट्स होती हैं वो फ्रैक्शंस में हो सकती है ना, जो इंटीग्रल की होती है। हाँ जी, फ्रैक्शन में हो सकती हैं, और आई थिंक वो जो कर्व वाली है वो 0.2 शायद आ रही है डेसिमल में, 1/5 लिखें या 0.2, जी सर। तो उसको 0.2 ही लिख लें, डेसिमल में लिख लें या 1/5, जैसे आप इजी समझते हैं। और ये बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, पहले वो हम मैच कर लेते हैं एक दफा। y equals -2/15 x plus 49/15। +49/15। यस। जी, बाकी बताइए क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही आई है? सर मेरी 21 = 5y + 3x आ रही है। आप y को सब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आगे इंटीग्रेट करना है कर्व को, लाइन को, तो y सब्जेक्ट बना होना चाहिए। तो इस फॉर्म में बताएं अगर y सब्जेक्ट बना हुआ है। मुझे लगता नहीं है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करेक्ट है। सर रायान, मैंने सफदर। सर मैंने इक्वेशन y गलत। सब्जेक्ट के साथ मेरा 21 - 3x/5 आ रहा है y। दोबारा बोले, 21 -3x/5 -3x/5 +21। over 5। 21 के नीचे भी 5 है। यस सर। जी, रायान, हंजला एंड मासूमा, बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही आ रही है? सर डिफरेंट आ रही है, लेकिन मैं अपना चेक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक है। हम्म, मुझे भी ये भी इक्वेशन करेक्ट नहीं लग रही। सर मैं सर अपनी मुझे बताऊं? फर्क। देखिए, मैं इसको डिफरेंशिएट करके आपको दिखाता हूँ। 5x - 1 होल पावर 1/2 था। अब आपने प्लीज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मिक्स नहीं करना। सो dy/dx आएगा हाफ कोफिशिएंट, होल पावर रूल लग रहा है, 1/2 - 1 इज -1/2, और फिर इनर का डेरिवेटिव है 5, तो ये बन रहा है 5/2 √5x - 1, ये dy/dx आ रहा है। तो इसमें x पुट करना है 2, तो ग्रेडियंट आएगा। अगर इसमें x2 पुट करूं, 2 5 10, 10 - 1 इज 9, √9 इज 3, 3 to the 6, तो ग्रेडियंट आ रहा है 5/6। ये आ रहा है टेंजेंट का ग्रेडियंट, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट होगा -6/5। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y-3 इज इक्वल टू -6/5 x-2। So 5y - 15 is equal to -6x plus 12. 5y is equal to -6x plus 27. So अगर y को सब्जेक्ट बनाए तो it is -6x plus 27/5। जी, चेक करें क्या ये इक्वेशन आ रही है? जी यस। सर।
जी हानला, सर आंसर आ गया, पीछे से चेक करवा लूं? बताइए वैसे आंसर आपका क्या आ रहा है? 147/20, 147/20, यानी 7.35। ओके 7.3। जी एरिया आ रहा है 1/16। सर वो राइट पे लिखा हुआ है जो क्वेश्चन 7 पार्ट 2। एक मिनट है ये मैंने 5x-1 मैंने क्वेश्चन नंबर, अच्छा नहीं ये था, ओ सॉरी, कोई मिक्सअप हो गया, एक मिनट। सो इसमें नॉर्मल की इक्वेशन इधर है, ये उसके बाद ये है एरिया। So yes, Hanzala, you are right. It's 147/20 means 7.35. जी हंजला के अलावा किसी और का भी एरिया आ चुका है? ओके, सफदर का भी आ गया है। सर 3.6 या 18/5 लिखा है, ये कहाँ से आया? हाँ एक ही बात है, 3.6 लिखे 18/5। ये नहीं आया कहाँ से है मुझे? अच्छा ये आया कहाँ है? ये उसने कर्व को इंटीग्रेट किया तो ये आया है। आप देखिए कर्व की इंटीग्रेशन यही आई है कर्व की।
आपने जी ये लिखा होगा 5x माइनस 1 3/2, इसका 3 इधर लिखते हैं, 2 ऊपर लिख देते हैं इंटू 5, मीन आपकी ये आ रही होगी 2/15 इंटू 5x माइनस 1 होल पावर 3/2। अब इस पे लिमिट्स आपने लगाई हैं 0.222। जी वो अच्छा सही से। ये लिमिट लगाएं और कैलकुलेटर यूज करें, ये 3.6 आना चाहिए। सर मेरा ट्रायंगल का एरिया डिफरेंट आ रहा है। ओके, ट्रायंगल का एरिया इसका आ रहा है 3.75, आपका क्या आ रहा है? -42/5। इंटीग्रेशन से किया आपने या कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन? मैंने लिमिट्स 2 और 4.5 यूज की थी। 2 और 4.5, हाँ जी ठीक है, लिमिट तो यही थी। तो आपने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, ऐसे ही है। जी मैंने 1/5 को कॉमन ले लिया था। आपने 1/5 बाहर रखा, इंटीग्रेट किया -6x + 27 को, सो वो हो गया 1/5 -6x की इंटीग्रेशन -6x² 2, मतलब -3x², और 27 की इंटीग्रेशन इज 27x, लिमिट्स इज 2 से 4.5, यही हुआ। जी सर। सो अब अगर हम लिमिट पुट करें 1/5 -3 into 4.5 square plus 27 into 4.5 minus 2 पुट करें -3 into 2 square plus 27 into 2। फिर कैलकुलेशन एरर था। सही ओके आंसर है। जी, मासूमा एंड रायान, आप बताइए, आप लोग हो गया? सर मेरी कोई एक लिमिट गलत आ रही है। मेरी लिमिट्स 0.2 से लेके 4.5 तक आ रही है। नहीं, लिमिट 0.2 से 4.5 आपने नहीं लगानी ना, आपने तो फुल लिमिट लगा दी है। मतलब कि आपको ये तो पता चल गया कि उसकी एक्स इंटरसेप्ट क्या है। आपका जो एक्स इंटरसेप्ट आए 0.2, ये आपका 0.2 आया है और ये आपका 4.5 आया है, ऐसे ही है ना? जी सर। तो आप अगर पूरी कर्व को 0.2 से 4.5 इंटीग्रेट कर दें तो इसका मतलब कि आप ये सारा एरिया कर, आपने ऐसा नहीं करना था। आपने ये करना था कि आपको ये बात पता है कि दिस इज, ये 2 है ना, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, आप सिर्फ कर्व को इंटीग्रेट करते, जो कर्व की इक्वेशन है ना उसको इंटीग्रेट करते 0.2 से 2 तक, यहां तक। तो अगर आप कर्व को इंटीग्रेट करते 0.2 से 2, तो ये एरिया आपको एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस ये मिल जाता। तो कर्व का रोल यहाँ पे खत्म। फिर आप क्या करें, फिर आप इस लाइन को इंटीग्रेट करें, इस लाइन को इंटीग्रेट करें और लिमिट्स क्या लगाएं 2 से 4.5, तो वो लाइन के अंडर एरिया आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और फिर उन दोनों को ऐड करें। तो आपने कर्व के ऊपर जो लिमिट्स है 0.2 से 2 लगानी है और लाइन के ऊपर जो लिमिट्स है वो 2 से 4.5 लगानी है, ताकि
उसी के मुताबिक एरिया बिटवीन द कर्व और उसके अलावा अलावा एरिया बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस आ जाए और फिर उन दोनों को ऐड कर लें। ठीक है, समझ आ गया? जी सर। जी, इसमें तो पहले हमें बताइए कि के की वैल्यू कैसे आएगी। जी हाँ, जरा बताइए। फिर पॉइंट ए कर्व में डाल दें। बिल्कुल, कर्व की इक्वेशन आपको पता है और के की टर्म में सिर्फ पता है, तो वो कर्व एक पॉइंट 2 2 से पास कर रही है, तो एक्स में 2 वाई में 2 पुट करें और बताइए के क्या आ रहा है। 1/2। 1/2, तो के अब आपके पास 1/2 आ गया। सो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 1/2 एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 12x। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट है, ये शेडेड एरिया फाइंड करना है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो पहले अगर अपने माइंड में प्लान बनाएं और फिर मेरे साथ शेयर करें कि कैसे एरिया फाइंड करेंगे और फिर आप करेंगे। पहले प्लान शेयर करें। सर जब हम कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो वो ऊपर से नीचे तक आता है ना एरिया सारा। जब कर्व को या लाइन किसी को भी इंटीग्रेट करते हैं, अगर कर्व को इंटीग्रेट करें तो इट गिव्स यू द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट टू द एक्स एक्सिस सारा। हाँ, जितना भी रीजन, अगर सपोज ये आपको अगर पॉइंट पता हो, सपोज कि ये पॉइंट 3 है, अगर आपने 0 से 3 इस कर्व को इंटीग्रेट किया ना, तो 0 से 3 के दरमियान जितना भी एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान रीजन है वो सबका एरिया आ जाएगा। ऑलराइट। जी हरम। सर हमारे पास 0 से 2 तक की लिमिट है लाइन की इक्वेशन से, तो हम इस लिमिट को ये यूज़ करके कर्व को और लाइन दोनों को अगर इंटीग्रेट करेंगे फिर हमें दो एरियाज मिल जाएंगे, और फिर हम जो लाइन से इंटीग्रेट किया वाला आंसर हम उसको कर्व से माइनस करेंगे तो हमें वो एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल सही है कि अगर ये ये पॉइंट है 2, मीन ये पॉइंट है 2, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। अगर आपने कर्व को इंटीग्रेट किया, इस कर्व को इंटीग्रेट किया 0 से 2 तक कर्व को, तो वो एरिया ये सारा आ जाएगा। एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 2, ये सारा एरिया आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमें ये एरिया सारा नहीं चाहिए,
अब आप क्या करेंगे, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ट्रायंगल कौन सी, ये वाली जो ट्रायंगल है, उसका एरिया आप इंटीग्रेशन से अगर करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन लाइन की है। लेकिन उसका एरिया अगर आप मेंटली देखें तो ज्यादा आसान हो रहा है ट्रायंगल वाले मेथड से, सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसकी बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो उसका एरिया तो 2 ही आ रहा है। ठीक हो गया, तो वो एरिया आएगा ये वाला ट्रायंगल का। तो वो जो कर्व के अंडर एरिया आपने फाइंड किया है, उस एरिया में से एरिया ऑफ दिस लाइन माइनस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैंने आपको बता दिया 2, जरा जल्दी से कर्व के अंडर एरिया फाइंड करें और फिर सब ऐड करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। जी हाँ, जरा 20/3 आ रहा है एरिया। 20/3 माइनस करने के बाद जी, फाइनल आंसर है यानी। फाइनल आंसर। ओके चलें, बाकियों का वेट करते हैं क्या आता है आंसर। सर मेरा 8/3 आ रहा है। यस सर, मेरा भी 8/3 आ रहा है। ओके 13 का आंसर। इसमें मार्किंग स्कीम कैसे सेट की हुई है। जी मेरा ख्याल है कि
जो हरम और हंजला का, सॉरी हरम और सफदर का शायद जो आ रहा है वो ठीक आ रहा है। हंजला कोई मिस्टेक मिली है आपको अपनी? चेक करता हूँ। अच्छा जी, ये मैं वर्कशीट ये जो है ये मैं आपको सेंड करता हूँ। ये आपने इस वीकेंड पे अटेम्प्ट करनी है। मीन इस वर्कशीट में तो बहुत से क्वेश्चन हैं, मीन अराउंड 50+ क्वेश्चन ही होंगे, और ये बेसिकली एएस की है। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि इसमें अ, ज्यादातर तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, और लेकिन इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कह रहा है। आपने वो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि वॉल्यूम आपके सिलेबस में नहीं है ऐड मैथ में। तो उसके अलावा जो क्वेश्चन जिसमें कहीं पे एरिया फाइंड करने के लिए कहा, या कहीं पे उसने डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ और इक्वेशन ऑफ कर्व करने के लिए कहा, तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो इनमें से कोई भी आप अराउंड अराउंड 15 क्वेश्चन इस वर्कशीट में से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, राइट? फिर मंडे को पेपर है। ओ अच्छा, मंडे को पेपर है, तो ऐसा करें 15 की बजाय 14 फिर कर लें। थैंक यू सर। तो जिनका पेपर है वो बेशक 7-8 पे क्वेश्चन कर लें, लेकिन एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि टॉपिक जब एक्सप्लेन किया था तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन जब आए तो थोड़ी सी मुश्किल होगी और कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो बहरहाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। वापस सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।